हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 1 तारीख थी और सुबह का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं अकेली थी। रात मेरे हस्बैंड चले गए थे ईलू को लेने के लिए, तो बस अब ईलू के आने की तैयारी मैं कर रही हूँ। आज मैंने अपनी क्लाउड किचन जो है सुबह के लिए ऑफ़ कर रखी थी। जो सब्जियाँ मेरे पास रखी थी उन्हीं से मुझे कुछ उसके लिए फ़ेवरेट बनाना था, तो मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली। पत्ता गोभी, घिया है, बैंगन है, आलू है और शिमला मिर्च, बस मेरे पास यही थी, तो इन्हें बॉयल होने चढ़ा देंगे। पहले मैं वाइट सॉस पास्ता वगैरह बनाने वाली थी, बट उसने कहा नहीं मम्मी, मैं पास्ता से धाप गई हूँ, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं डोनट्स बना रही हूँ। इस बार केक की जगह पे 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1/2 कप शुगर पाउडर डाला है, 3/4 टीस्पून जो है मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कुकिंग सोडा वो डाल रही हूँ। हल्का सा नमक, बेकिंग वाली चीज़ों में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और बस यहाँ पे इसे छान लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है उन्हें छान लेना है। मेरी बेटी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो मैंने कोको पाउडर भी इसमें डाल दिया, तो डबल चॉकलेट वाले डोनट्स जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे भी मिक्स कर दिया है। अब मैंने 1/4 कप जो है मेल्टेड घी डाला है। आप बटर भी डाल सकते हो या ऑयल भी डाल दो। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही डाला है ताज़ा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनसे गूँथना नहीं, आटे को मिक्स करना है। फिर हल्का हल्का दूध डाल के और डोनट्स का ना डो तैयार कर लेना है। तो बस इस बार थोड़ा सा हटके कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं। पिछले दिन चूचू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं कुछ भी ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी। बस वो ग्रॉसरी लेके आई थी तभी मैंने आधी तैयारियाँ कर ली थी। तो ऐसे कोई फूल माला और ऐसा कुछ भी इस बार मेरे पास नहीं था। यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है और यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ। फिर इसमें हल्का हल्का मिल्क डाल करके और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि लम्स ना पड़े। ठीक है, तो अब ये बना रही हूँ चॉकलेट गनाश समझ लीजिए। तो इसको गैस पे चढ़ा देना है। बिल्कुल लगातार चलाते हुए इसे 3-4 मिनट पका लेना। और जब ये पक जाए थोड़ा सा, तब इसमें बटर डाल देंगे लास्ट में हम। उसे भी थोड़ा इसको इसके साथ ही मेल्ट करना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉकलेट सिरप और नहीं था डोनट्स को डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने घर पे ही बना लिया। तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, कोई चीज़ हो ना हो मैं जुगाड़ू चीज़ें कर ही लेती हूँ। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब बना लेते हैं पाव भाजी। तो फटाफट से मैंने घी डाला है और घी में मैं पाव भाजी बनाऊँगी। आप ऑयल में भी बना सकते हो, बटर में भी बना सकते हो। बटर मैं ऊपर से डालूँगी। तो घी ले लिया, उसमें मैंने हींग डाली और बस ऑयल को चेक करने के लिए हल्की सी ना राई डाल दी है, प्याज डाल दिए और फिर मैं डाल दूँगी लहसुन। तो ईलू को लहसुन प्याज अच्छा लगता है। तो ये बॉईल हो चुकी थी सब्जियां, इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च डाल दी। बॉईल हुई हुई सब्जी को मिक्सी में डाल के मैंने ऐसे कर लिया है, तो इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया है नमक, मिर्ची डाल देंगे, ढेर सारा पाव भाजी मसाला डाल देंगे तीखी तीखी पाव भाजी बनने के लिए। जो पाव भाजी थोड़ी सी उबल जाएगी तब इसमें मैं अमचूर या नींबू डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये पक जाए तो बस इसमें वो सारी सब्जियाँ जो अपने मिक्सी में कर ली हैं वो डाल देंगे, तो हमारी पाव भाजी फटाफट से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया, इसको खूब पकाना है। पक जाए तब इसमें मैंने बटर डाल दिया है। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ मिली थी। ईलू के शुभ कदम ऐसे पड़े घर पे कि पूछो मत। तो यहाँ पे ना मैं चेक कर रही थी कि डो जो है वो फूला कि नहीं। तो ये काफ़ी फूल चुका था, तो चलिए इससे डोनट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक बार और गूँथ लिया है और गूँथने के बाद इसको पूरा ये एक साथ ही मैंने ले लिया है और इसको बेल लेंगे। तो बेल लेने के बाद ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है। और इनको आज मैं बेक करके बनाऊँगी, एयर फ्रायर में बेक करूँगी। तो ऑयल से तो वो ऑयली हो जाते हैं ना, मैं भी टेस्ट करूँगी। तो वैसे आज मेरी डाइटिंग पूरी बैंड बज जानी है और जो मैंने कम किया है वज़न 3-3.5 किलो, वो वापस से मेरा बढ़ जाना है। अभी ईलू आई हुई है ना, इस वजह से। तो इस तरीके से मैंने डोनट्स की शेप दे दी है। अब एयर फ्रायर को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया और उसमें फिर मैंने 10 से 15 मिनट ही इनको बेक किया है। 200 डिग्री सेल्सियस पे शायद मैंने किया था। अब देखो दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी मैंने ईलू के आने की है। ज़्यादा दिन वो नहीं रहेगी क्योंकि 2 दिन पहले उसे जाना पड़ेगा, क्या कि तैयारी वगैरह भी करनी होती है। तो ये कुलचे लाई थी, तो चने और कुलचे जो है मटर कुलचे बनाऊंगी। ये मैं बर्गर बन लेके आई थी, तो बर्गर बन से बर्गर बनेगा उसके लिए। और ये पाव भाजी के लिए पाव थे, जो आज पाव भाजी मैंने बना ही दी है। और भी मैं मकेन्स वगैरह लेके आई थी, वो फ्रीज़र में। चोको पाई हालांकि उतना खा ही नहीं पाएगी मैं जितना ले आई हूँ, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं। तो शाम को देखो बाहर का ही रहेगा, हमारा डेली ही रहेगा। और सुबह को मैं उसकी पसंद का बनाया करूँगी।
साथ ही मैं अपना क्लाउड किचन का काम भी कर लूँगी और वो थोड़ी पढ़ाई कर लेगी। ये क्रीम रोल है और यहाँ पे चीज़ है और ये सारी चीज़ें ना इलू जब से गई है तब से हमारे घर पे आनी बंद हो गई, क्योंकि हम लोग तो खाते नहीं है। ये छोटी कोल्ड ड्रिंक ही लेके आए क्योंकि बड़ी कोल्ड ड्रिंक रखने की फ्रिज में जगह ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड किचन की वजह से सब्जियाँ वगैरह बहुत भरी रहती है। अब यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये देखो डोनट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल मस्त वाला ये तो फूला है, कुछ थोड़े से पतले फूले थे तो इस तरीके से ईज़िली बन जाता है। और एयर फ्रायर काफ़ी काम की चीज़ है, इसीलिए मैंने मम्मी और शिप्रा को भी दिया था कि कई चीज़ें हम हेल्दी उस वे में भी खा सकते हैं और कई चीज़ें इजीली बन जाती हैं इसमें। तो यहाँ पे ना मैंने इनको डेकोरेट कर दिया। अब मेरे पास स्प्रिंकल्स तो नहीं थे, मेरे पास टूटी फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स रखे थे तो उनसे मैंने इनको डेकोरेट कर दिया। तो ये सारी तैयारी इलू के आने की चल रही है। ये देखिए चोको चिप्स थे मेरे पास डबल कलर वाले, एक वाइट चॉकलेट भी और ये, तो इस तरीके से। तो सुबह के टाइम तो इलू पढ़ लिया करेगी अपना जो भी है बीच में, क्योंकि देखो गैप देना नहीं चाहिए, हम लाना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि फिर गैप हो जाता है, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया सुबह के टाइम पर वो पढ़ेगी और शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत उसको ले जाया करेंगे कहीं, तो थोड़ा सा उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो इस बार ही आई है, पिछली छुट्टियों में तो वो नहीं आई थी क्योंकि इसको मैथ्स की ट्यूशन लगा दी थी तो हम ही लोग चले गए थे। इस बार भी हमारा था कुछ प्लान बट वो बैठा नहीं क्योंकि हमको दोबारा जाना है। किसी ने पूछा तो मम्मी कहाँ आ रही है चंडीगढ़, इतनी तो मेरी भी बात नहीं है कि कहाँ किस साइड आ रही है मम्मी। तो अगर कोई मम्मी से मिलना चाहता है तो मम्मी के ही कॉमेंट सेक्शन में, जो चंडीगढ़ का है वो मम्मी के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, मम्मी आपको बता देगी और मम्मी मिल पाई तो आपसे मिल भी लेगी। यहाँ पे ना ये जो मैं लेके आई थी मकेन्स वगैरह वो भी कुछ मैंने फ्राई कर दिए और अब जयपुर पहुंच गए थे इलू और इलू के पापा, तो मैंने जो है पाव सेकना भी स्टार्ट कर दिया। बड़ी मुश्किल से रात को मैं रुकी थी, वो भी चूचू का सहारा है इसलिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पिछले दिन टेंशन में थी। चूचू को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ड्रिप व्रिप चढ़वा के आई थी पिछले दिन में उसको। तो यहाँ पर ये सारी तैयारी कर ली है और मुझसे पहले तो चूचू भाग रही है। ड्रिप वगैरह चढ़ने से, दवाई वगैरह से ना इसकी तबीयत ठीक हो गई है, वरना एक दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं बहुत रोई थी चूचू के लिए क्योंकि ये बहुत लोथ पड़ गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था, बुखार हो गया था, लूज मोशन हो गए थे, उल्टियाँ हो गई थी चूचू को, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक बेटी मेरी आने वाली है उसकी खुशी मनाऊं कि एक मेरी बेटी इतनी भयंकर बीमार पड़ी है उसका दुख मनाऊं, ऐसा वाला कंडीशन हो गई थी। और ऐसे में मेरे को डर लग रहा था कि ये चले जाएंगे तो फिर पीछे से ऐसा कुछ हो गया चूचू को तो क्या होगा। तो यहाँ पे फिर मैं भी मिली, चूचू तो मिलने ही नहीं दे रही थी चूचू, क्योंकि देखो अडॉप्ट ही मेरी बेटी ने ही इसे किया है तो सबसे ज़्यादा प्यार तो ये उसी से करती होगी। तो यहाँ पे देखो ये कितनी बेचारी, क्योंकि बीच में मिल नहीं पाती है चूचू तो इलू से, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। इतनी तो खरोंचे आ गई थी ना इलू के हाथ में कि इतनी ज़्यादा ये इससे लिपट रही थी। ये क्या हुआ? सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यही है, ये बेचारी बीच में मिल नहीं पाती ना। बस हमने खाना लगाया, जस्ट एसी में बैठ के खा ही रहे थे कि उतने में ही एक कॉल आता है। इतने शुभ कदम इलू के कि पूछो मत, एक कॉल आया और हमें बल्क ऑर्डर जो है वो मिला। तो वो मैंने जो है ले ही लिया वो ऑर्डर, क्योंकि मुझे ना चैलेंज लेना ना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से। बहुत ही भयंकर यहाँ पे कुछ हो रहा है। सो गाइज़ हमें ऑर्डर आया था 23 थालियों का। अब ऐसा जो ऑर्डर वगैरह होता है ना, ये बल्क ऑर्डर था देखो एक टाइप से। और ऐसी चीज़ें ना मुझे करना बहुत पसंद है जिसमें कि ना चैलेंज हो, मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि क्या मैं जीत पाऊँगी। तो ये वाला चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो फटाफट से मैंने तैयारी शुरू की थी, घर में ज़्यादा कुछ था नहीं है ना, सब्जियां क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने इनसे सारी चीज़ें मंगवाई। ऑर्डर में था कि आलू मटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, पनीर बटर मसाला, बूंदी रायता, 3 पराठे, मटर पुलाव, ये सब कुछ था। तो फटाफट मैंने ये सब कुछ बनाना शुरू किया। तो ये देखिए किचन की तो बैंड ही बज गई थी। फिर बड़े बर्तन जो है वो भगोने वगैरह मुझे अंदर से निकालने पड़े, आटा इन्होंने लगाया। तो एक तरीके से मैं सुबह से लगी हुई थी, तो उस चीज़ से तो मैं थकी गई थी। और फिर मैंने ये ऑर्डर और ले लिया। 3 साढ़े 3 बजे कॉल आता है, 3 सवा 3 बजे, और फिर मैंने ऑर्डर लिया और फिर
तैयारी शुरू की, जो कि हमें 6:30-7 तक कंप्लीट करनी थी और इतनी जल्दी में था कि हम किसी को रोटी या उसका ऑर्डर भी नहीं दे सकते थे। ये देखो पुलाव छौंक दिया, आलू की सब्ज़ी जो है वो हो गई है और पनीर की ग्रेवी जो है वो बन गई थी। रायता जो है मैंने रेडी कर दिया था। यहाँ पे ग्रेवी हो गई थी तो ये पनीर भी मैंने डाल दिया था। प्रॉपर रेसिपीज़ तो मैं अभी दे नहीं सकती और इतने भयंकर काम में नहीं हो पाता है। इस वजह से जितना शूट हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। फिर मेरे दिन भर मेरे मिनी व्लॉग्स और व्लॉग्स की एडिटिंग वगैरह भी रहती है। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब कुछ भी मुझे करना होता है। और फिर ईलू भी आई है तो उसको भी टाइम देना था, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं टाइम दे ही नहीं पाई। और हमें बनाने थे 70 पराठे और ऐसा टाइम था कि हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते थे कि चलो रोटी का ऑर्डर या पराठे का ऑर्डर किसी को दे दें, नहीं। तो वो क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे कोई देता भी नहीं बना के, तो फटाफट ये सारी चीज़ें हमने तैयार की। 6:30 पौने 7 तक भागते भागते फिर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आई। 23 थालियाँ जो है यहाँ पे फैलाई और जो है फटाफट खाना हमने लगाया। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने बल्क ऑर्डर को पूरा किया। तो ये देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ जब से ईलू गई ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, लगातार छोटी बड़ी। तो ईलू एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है लकी चार्म थी। जैसे ही वो गई, अगले 4 दिन में जो लाइफ में घटित हुआ वो आज तक रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। लेकिन ठीक है, उन सब को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर्स पूरे किए और जो है एक तरीके से मैं मानती हूँ मेरी बेटी के शुभ कदमों से ये बल्क ऑर्डर मुझे मिला। तो मैंने ये कंप्लीट किया। फिर हम दौड़ते हुए आए क्योंकि हम ट्रैफिक जाम वगैरह औरों में फंस गए। ईलू घर पे ही थी, हम दोनों पहुंचाने गए थे रेलवे स्टेशन। फिर हम घर पे आए कि यार इसको तो हम टाइम दे नहीं पाए। फिर हम दौड़ते तैयार हुए और 9 साढ़े 9 के करीब इसको हम गौरव टावर की तरफ लेके गए, क्योंकि बस चंद दिनों के लिए आई है, 2-3 दिनों के लिए, तो इधर उधर इसको घुमाना है। घर पे बैठने या इधर उधर जाने का तो हमारे पास कुछ टाइम नहीं है। हम लोग बस इसके लिए जो है जी रहे हैं और इसी के लिए कर रहे हैं और इसी के लिए हमें इन 3-4 दिनों में करना है। तो इस तरीके से गौरव टावर में हमने जो है ये रोल ऑर्डर कर दिए थे। मेरी डाइटिंग की भी बैंड बजेगी, क्योंकि देखो ये आई है और मैं डाइटिंग पे हूँ करूँ तो इसका भी मूड ऑफ होगा। इस वजह से ये आई है तो मैं खा पी लूँगी इसके साथ थोड़ा बहुत। तो ये है, तो 3-4 दिन सिर्फ इसको घुमाना है, फिराना है, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। सुबह के टाइम पे ये पढ़ेगी और शाम के टाइम पे हम इसे बाहर कहीं ना कहीं लेके जाया करेंगे। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।